जय शिव शंभू। तो आपका तो योगा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रवेदी प्राणायाम पर। तो चंद्रवेदी प्राणायाम, जैसे कि आज के समय में गर्मी बहुत चल रही है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हम चंद्रवेदी प्राणायाम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चंद्रवेदी प्राणायाम जो करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। तो सबसे पहले पार्ट्स होगा कि चंद्रवेदी प्राणायाम होता क्या है, और सेकेंड पार्ट्स में किसको करना चाहिए, थर्ड पार्ट्स में किसको नहीं करना चाहिए, और फोर्थ पार्ट में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रवेदी प्राणायाम होता क्या। तो हमारे नासिका में 2 नाड़ियाँ पाई जाती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जो हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करती है। तो सूर्य नाड़ी क्या करती है, हमारे बॉडी में अग्नि तत्व को बढ़ाती है, और चंद्र नाड़ी क्या करती है, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है। तो अब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो सूर्य नाड़ी है वो हमारे दाईं नासिका में पाई जाती है, और चंद्र नाड़ी है हमारे बाईं नासिका में पाई जाती है। तो हम चंद्रवेदी की बात करेंगे। तो चंद्र से आप समझ रहे होगे कि जो मून होता है, और वेदी प्रवेश करना। तो अपनी श्वासों को चंद्र यानी कि बाईं नासिका में प्रवेश कराते हैं। हम जान लेते हैं कि चंद्रवेदी प्राणायाम किसको करना चाहिए। तो जैसा कि जाहिर है कि चंद्रवेदी प्राणायाम क्या करता है, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तो अभी उन चीज़ों में वर्क करेगी, जैसे कि हमारी छाती में जलन होती है तो उसको ठंडक प्रदान करने के लिए हमें चंद्रवेदी प्राणायाम करना चाहिए। अगर पेट में एसिड बन रहा है तो हमें अभ्यास करना चाहिए। जिसका बीपी हाई है तो उस बीपी हाई को कंट्रोल करने के लिए हमें चंद्रवेदी प्राणायाम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि चंद्रवेदी प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए। तो जिसका बीपी लो होता है, जिसके गले में कफ बना रहता है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी जो बीमारियाँ होती हैं, तो उन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो हम प्राणायाम के लास्ट पार्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी ध्यानांद आसन में बैठ जाएंगे, और उसके बाद हम चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा का यूज कर सकते हैं इसमें। तो चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, और अब हम अभ्यास को समझेंगे। तो हम सबसे पहले करना क्या है कि क्योंकि हमें चंद्रवेदी प्राणायाम करना है, तो चंद्र नाड़ी हमारी जो कि बाईं नासिका में होती है, तो हमें बाईं नासिका से श्वास को अंदर लेना है, और दाईं नासिका जो कि सूर्य नाड़ी होती है उसमें, तो हमें सूर्य नाड़ी से श्वास को छोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। अब हमें किस रेशियो में करना है, तो हम 1:2 के रेशियो में इस अभ्यास को करेंगे। जैसे कि हमने 3 सेकंड तक श्वास को अंदर लिया, तो हम 6 सेकंड में उस श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम पहली टेक्निक स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने 3 सेकंड तक श्वास को अंदर लिया और 6 सेकंड में श्वास को छोड़ा। अब जब हम इस अभ्यास को कुंभक के साथ करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 सेकंड तक हम श्वास को अंदर लेंगे और 3 सेकंड तक हम कुंभक लगाएंगे, यानी कि 3 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे सांस को। उसके बाद फिर हम 6 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालेंगे। तो मैं गिनती के साथ स्टार्ट करूंगा अब, ठीक है। तो मैं गिनती गिनूंगा, 1 2 3। 3 सेकंड तक होल्ड, 1 2 3। अब 6 सेकंड के अंदर हम सांस को बाहर निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये कुंभक के साथ हो गया। अब मैं इसी का अभ्यास आपको बिना गिनती के बताऊंगा, आप भी देख के इस अभ्यास को कीजिए। तो गहरी सांस अंदर, फिर एक बार छोड़िए। अब स्टार्ट करते हैं। इस अभ्यास को आप रोजाना 5 से 10 मिनट तक करना है। इससे आपको फील होगा कि आपके शरीर को शीतलता आपके शरीर में आ रही है। और अगर आप सोते समय इस अभ्यास को करें तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपके शरीर में एक अलग सी शीतलता की भाव आएगा, और अंदर से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर आपको किसी और प्राणायाम पर वीडियो चाहिए है डिटेल्स में,
तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट कीजिए, उस प्राणायाम पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज का अभ्यास हमारा यहीं ख़त्म होता है। सभी को नमस्कार।